नमस्कार। आज की इस वीडियो में महाभारत कथा के अंतर्गत द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता पाठ के कथासार शब्दार्थ तत्पश्चात प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कुछ ब्राह्मण वन में पांडवों से मिलने गए थे। उनसे यह सुनकर कि पांडव वहाँ कष्ट में हैं, दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण से कहा, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखूं। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। तो जैसा आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि दुर्योधन जो है एक तो हठी स्वभाव का है, प्लस उसमें ईर्ष्या की भावना कूट कूट कर भरी है। खासकर वह पांडवों से ईर्ष्या करता है। जब भी पांडवों को कोई खुशी मिलती है तो वह दुखी होता है, और पांडवों को जब कष्ट पहुंचते हैं तो वह खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो यहाँ जब ब्राह्मण वन में पांडवों से मिले और उनकी जो स्थिति थी, उस स्थिति का बयान वह दुर्योधन को करता है। और दुर्योधन को इस बात का पता जब चलता है कि पांडव कष्ट में हैं, तो इस बात को सुनकर वह बहुत प्रसन्न होता है। और जब अपनी प्रसन्नता को अपने दोस्त कर्ण से जाहिर करता है और कहता है कि पांडव को मुसीबत में पड़े देखने की जो हमारी इच्छा है वो हमें पूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए आप और मामा जो शकुनी है वह कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमें वन में जाने की अनुमति पिताश्री दे दें। यानी कि जो दुर्योधन है वह पांडवों को मुसीबत में पड़े देखना अपनी आंखों से चाहता है, इसलिए वह इस तरह की बात कर्ण को कहता है। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दुर्योधन के यह विश्वास दिलाने पर कि जहाँ पांडव होंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे, धृतराष्ट्र ने विवश होकर अनुमति दे दी। कौरव एक बड़ी सेना लेकर द्वैतवन पहुँच गए। पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर कौरवों ने अपने डेरे लगाए। तो यहाँ पे जब कर्ण को दुर्योधन कहता है कि अगर किसी भी तरह से पिताजी से अनुमति मिल जाए तो शायद हम अपनी आंखों से पांडवों को देख सकें कि वह किस तरह की दुर्दशा में है, तो कर्ण एक उपाय सुझाता है। उसके दिमाग में वो द्वैत वन वाली बात आती है और वह बोलता है कि द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं, यानी कि इसके शासन के अधीन हैं। तो बोलता है कि उस बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का काम होता है। तो बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही है और इसलिए उस बहाने हम पिताजी से क्या करेंगे, आसानी से अनुमति ले लेंगे। तो दुर्योधन को यह विश्वास दिलाने पर कि जहाँ पांडव होंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे, यानी कि दुर्योधन अगर पिताजी को यह विश्वास दिला दें कि पांडव जहाँ पे हैं वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, तो शायद पिताजी विवश होकर अनुमति दे दे। तो यह सुझाव जो है कर्ण के द्वारा दिया जाता है और इस बात से दुर्योधन को विश्वास हो जाता है कि शायद पिताश्री जो हैं उन्हें अनुमति दे दे और वह उन्हें विवश कर सकता है। कौरव एक बड़ी सेना लेकर द्वैतवन पहुंच गए। पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर कौरवों ने अपने डेरे लगाए। अब यहाँ पे जो कौरव की जो सेना थी, साथ में जो दुर्योधन थे वो पहुंच गए अपनी सेना के साथ, और पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर उसने अपने डेरे लगाए। गंधर्वराज चित्रसेन भी सपरिवार जलाशय के तट पर डेरे डाले हुए थे। यानी कि जो गंधर्वराज चित्रसेन थे वह भी अपनी पूरी फैमिली के साथ जलाशय के निकट अपने डेरे डाले हुए थे। गंधर्वराज के अनुचरों ने कौरवों के अनुचरों को यहाँ डेरा लगाने से रोका और न मानने पर मारकर भगा दिया। यानी कि जो गंधर्वराज थे उनका वहाँ पहले से ही डेरा लगा हुआ था, और उनके जो अनुचर थे उन्होंने कौरवों को जाकर बताया कि यहाँ पे आप अपनी डेरा ना लगाएं, यानी कि आप अपना शिविर यहाँ ना लगाएं। लेकिन वह इसे मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से उन्हें मारकर भगाया गया। इस खबर से तिलमिलाए कौरव सेना सहित सरोवर की ओर बढ़े तो गंधर्वराज की सेना का सामना करना पड़ा। तो ये खबर जब उनको पड़ी कौरव सेना को, तो उन्होंने क्या किया, तिलमिलाए हुए अवस्था में सरोवर की ओर बढ़े और गंधर्वराज की सेना के साथ उनका 2-4 हाथ यानी सेना का सामना करना पड़ा।
कौरव सेना व कर्ण भाग खड़े हुए और दुर्योधन को गंधर्वराज चित्रसेन ने बंदी बना लिया। तो कौरव सेना व कर्ण भाग खड़े हुए, यानी कि जो सेना में शामिल लोग थे और कर्ण थे वो भाग गए, अकेला दुर्योधन बच गया, जिसे गंधर्वराज चित्रसेन ने क्या किया, बंदी बना लिया। जब यह सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उन्होंने भीम से कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, तुम अभी जाओ और किसी तरह से अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ाओ लाओ। तब जब वहाँ पे गंधर्वराज की सेना और कौरवों की सेना की जब आमना सामना हो रहा था, उस समय कौरव सेना और कर्ण तो भाग गए, लेकिन दुर्योधन क्या हुआ, गंधर्वराज चित्रसेन के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, जिसकी सूचना युधिष्ठिर को दी जाती है। तब युधिष्ठिर अपने भाई भीम से कहते हैं कि ये हमारे कुटुंब में, यानी कि हमारे रिश्तेदार, यानी कि भाई ही तो है, तो तुम जाओ और इसे गंधर्वों के बंधन से छुड़ा कर ले आओ। भीम और अर्जुन ने बिखरी हुई कौरव सेना को इकट्ठा करके युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया। तो भीम और अर्जुन, चूंकि अभी उनकी सेना तो थी नहीं, तो कौरवों की सेना को ही इकट्ठा किया और उन्होंने युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया। पंडितों से राजसूय यज्ञ की अनुमति न मिलने पर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ किया। यानी कि सबसे पहले तो दुर्योधन राजसूय यज्ञ करना चाहता था, लेकिन पंडितों ने इसकी अनुमति न दी, तो दुर्योधन ने एक वैष्णव नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ में महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पधारे थे। दुर्योधन द्वारा किए सत्कार से प्रसन्न हो दुर्वासा ने उसे वर मांगने को कहा। ईर्ष्यालु दुर्योधन ने वर मांगा। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्य समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उसके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। यानी कि दुर्योधन के मन में अभी भी ईर्ष्या की भावना बढ़ी हुई है, और जब उसे वैष्णव नामक यज्ञ करने की अनुमति मिली और उसने जब किया, तो उसने इस यज्ञ में महर्षि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों को का सत्कार किया, जिससे वह काफ़ी प्रसन्न हुए और प्रसन्नता में ही दुर्वासा से उन्होंने एक वर मांग लिया। इस वर के अनुसार उसने ऋषिवर से बोला कि मुनिवर, मेरी एक प्रार्थना है कि जिस तरह से आप 10,000 शिष्यों के साथ हमारे यहाँ पधारे हैं, ठीक उसी प्रकार आप इन शिष्यों के साथ अतिथि बनकर हमारे जो भाई हैं पांडव, उनके यहाँ जाएं और उनका भी आदर सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात और करने की कृपा करें। यानी कि यहाँ पे देखने में तो ये लग रहा है कि वह अपने भाई के प्रति प्रेम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर जलनशील ईर्ष्या की भावना भरी है, जिससे वह पांडवों को जलील करना चाहता है, क्योंकि पांडव तो गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह एक और कृपा करने की बात करता है और ऋषि दुर्वासा को कहता है कि आप ऐसे समय में पांडवों के पास पधारे जब द्रौपदी पांडवों एवं उसके परिवार को क्या कर रही होगी, भोजन करा चुकी होगी, यानी कि भोजन समाप्त होने को होगा तब आप पहुँचेंगे, और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे होंगे, मतलब ऐसे स्थिति में आप उनके यहाँ पधारिए। ऋषि दुर्वासा शिष्यों सहित युधिष्ठिर के आश्रम में गए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। तो दुर्योधन के कथनानुसार दुर्वासा ऋषि जो थे वह शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में गए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। दुर्वासा बोले, हम स्नान करके आते हैं, इतने समय में भोजन तैयार रखना। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो भोजन करने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने बोला कि जब हम स्नान करके आएंगे तो हमें भोजन करके, मतलब यानी हमें भोजन करना है, यानी भोजन आप तैयार कर रखिएगा। वनवास के प्रारंभ में सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। सूर्य ने कहा, इस पात्र से 12 वर्ष तक भोजन मिलता रहेगा, किंतु जब द्रौपदी सबको खिलाकर स्वयं भोजन कर लेगी तो इसकी शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। यानी कि वरदान के अनुसार जो अक्षय पात्र दिया गया था उसमें यह भी शर्त रखी गई थी, यानी कि उसमें यह भी एक बात थी कि अगर उस अक्षय पात्र से सभी को खिलाने के बाद अगर उसमें स्वयं भोजन कर लेगी, द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेगी, तो इसकी जो शक्ति है अगले दिन के लिए क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि
सूर्यदेव जो थे उन्होंने ये कहा था कि इस पात्र से 12 वर्ष तक तो भोजन मिलता रहेगा, परंतु शर्त ये है कि जब द्रौपदी सबको खिलाकर स्वयं भोजन कर लेगी तब इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी, मतलब अगले दिन इसमें फिर से भोजन नहीं मिल पाएगा। जब दुर्वासा आए थे तब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और पात्र धोया जा चुका था, यानी कि जो सूर्यदेव का के कथनानुसार उन्होंने जब कहा था कि सभी को खिलाने के बाद जब द्रौपदी खा लेगी तब इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ क्योंकि उन्होंने पात्र को धो दी थी। इसी मध्य श्री कृष्ण आ गए और बोले, बहन कृष्णा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो जो कृष्ण है वह अपनी बहन द्रौपदी को कृष्णा के नाम से इंडिकेट करते हैं, कृष्णा पुकारते हैं। तो उन्होंने बोला, बहन कृष्णा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी को चुप देकर श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र मंगवाया। पात्र के एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। यानी कि जो श्री कृष्ण है वह तो अंतर्यामी है, वो तो मन की बात जान जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब द्रौपदी चुपचाप रह जाती है तो श्री कृष्ण जो है अक्षय पात्र मंगवाते हैं और संयोग से अक्षय पात्र के एक छोर पर अन्न का एक कण और साग का एक पत्ती लगा रह जाता है, जिसे श्री कृष्ण अपने मुंह में डालते हैं और मन में ही कहते हैं कि यह जो भोजन है वह उनकी भूख मिट जाए, मतलब जो ऋषि और उनके जो शिष्य हैं 10,000 शिष्य, उनकी भूख इससे मिट जाए। इस तरह की प्रार्थना अपने मन में ही वह करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन वहां पहुंचे जहां दुर्वासा शिष्यों सहित स्नान कर रहे थे। वह शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा पेट तो भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। तो यह श्री कृष्ण की ही कृपा है कि अब जो उनके शिष्य जो है नहाकर भोजन करने के लिए युधिष्ठिर के यहाँ पधारने वाले थे, वह अब अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव अब तो हमें व्यर्थ में हमने युधिष्ठिर के यहाँ भोजन करने का न्योता स्वीकार किया है, हमारे पेट तो यूं ही भरा हुआ है और इतना ज़्यादा भरा है कि हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यानी कि भीमसेन तो उन्हें बुलाने के लिए लाए थे, श्री कृष्ण ने उनको कहा था कि जाकर दुर्वासा ऋषि को बुला लीजिए शिष्यों से। जब ही भीमसेन गए उन्हें बुलाने के लिए तो उन्होंने यह दृश्य देखा और जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने भीमसेन से कहा कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं, इसलिए युधिष्ठिर से जाकर आप कह दो कि हमारे कारण जो उनको असुविधा हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यह करके ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से क्या हो गए, रवाना हो गए, चले गए। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तकलीफ, तकलीफ का मतलब होता है कष्ट। चौपाइयों, पशुओं या चार पायों वाला जिसके चार पाँव होते हैं उसे हम चौपाया बोलते हैं ना। विवश, मजबूर या लाचार। अनुचर, सेवक। खबरली, पिटाई की। संग्राम, युद्ध। विजय घोष, जीत की घोषणा। आग्रह, अनुरोध। अनुग्रहित यानी आभारी होना। आवभगत, स्वागत सत्कार। अक्षय पात्र, जो कभी खाली न हो। चिंतित, परेशान। दुविधा, असमंजस। वासुदेव, श्री कृष्ण को ही वासुदेव कहते हैं। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा? दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। अगला प्रश्न, दुर्योधन को कर्ण ने क्या सलाह दी? तो दुर्योधन को कर्ण ने सलाह दी कि द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं, हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए इस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, गंधर्वराज व कौरवों के युद्ध का क्या परिणाम रहा? गंधर्वों व कौरवों में भयंकर संग्राम हुआ।
कौरव सेना के पैर उखड़ गए। कर्ण भी युद्ध क्षेत्र से भाग लिया। दुर्योधन बंदी हो गया। अगला प्रश्न, दुर्योधन के बंदी होने पर युधिष्ठिर ने भीम से क्या कहा? युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई भीमसेन, ये हमारी ही कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। अगला प्रश्न, सूर्य से प्राप्त अक्षय पात्र की क्या विशेषता थी? तो अक्षय पात्र देते समय सूर्य देव ने कहा था कि इस पात्र के द्वारा तुम 12 वर्ष तक भोजन प्राप्त करोगे। भले ही कितने लोग भोजन करें, किंतु यह शर्त है कि द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद पात्र की शक्ति अगले दिन तक के लिए समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण द्वारा अन्न का कण और साग का पत्ता खाने पर किस बात पर द्रौपदी सोचने लगी? द्रौपदी सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण को जब वो पात्र में लगे हुए दाने, अन्न के दाने और साग के कण खाने पड़े, तो उससे द्रौपदी शर्मिंदा हो रही थी और इसलिए अपने आप को धिक्कार रही थी। श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता क्यों खाया? तो श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता दुर्वासा ऋषि व उनके 10,000 शिष्यों की भूख को शांत करने के लिए खाया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि इतने लोगों को एक साथ भोजन करवाना पांडवों के लिए मुश्किल होगा। अगला प्रश्न, दुर्वासा ने भीम से क्या कहा? तो दुर्वासा ने भीम से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।